हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9th की एक्सरसाइज 7.4 के क्वेश्चन नंबर 3 से और आगे के जो भी क्वेश्चन होंगे जितने उन्हें करेंगे आज हम। ठीक है, तो मेरा नाम है क्वेश्चन 1 और 2 मैंने पहले ही करवा दिया है प्रीवियस वीडियो में। तो स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 से। तो मेरा नाम है नीरज, ये आपका चैनल में सॉल्यूशन। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो यह है क्वेश्चन नंबर 3 इस एक्सरसाइज का, इसको डिस्कस कर लेते हैं। इन फिगर 7.49, यह 7.49, बी एंगल बी इज लेस देन ए, बी लेस देन ए से कम है बी, तो ए बड़ा है तो ए के सामने वाली साइड बड़ी होगी। ठीक है, तो ये बड़ी होगी, ये वाली साइड बड़ी होगी, बी हो। उसके बाद एंगल सी इज लेस देन डी, तो एंगल सी डी से कम है तो डी के सामने वाली साइड बड़ी होगी इस वाली साइड से, तो ये बड़ी हो गई, इधर से ये बड़ी, इधर से ये बड़ी, सो दैट एडी इज ग्रेटर देन बीसी। अच्छा एक मिनट क्वेश्चन शायद कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई, देखता हूँ एक मिनट। B is less than A is greater than B, D is greater than C। हाँ तो ठीक ही तो है, क्योंकि A बड़ा है तो ये वाली साइड बड़ी होगी, D बड़ा है तो ये वाली साइड होगी, तो ये वाली साइड बड़ी होगी, BC बड़ी होगी AD से। हाँ तो ठीक है, ये क्वेश्चन ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, इन ट्राइएंगल बी ए ओ, ठीक है, B is less than A, एंगल A एज क्वेश्चन। तो BO is greater than AO, तो BO ये एंगल बढ़ा है तो इसकी अपोजिट साइड बढ़ा। अपोजिट क्यों बढ़ा है BO? क्योंकि ये एंगल ग्रेटर है, अपोजिट साइड है इसकी, अपोजिट साइड ऑफ ग्रेटर एंगल। तो ये जो है, जो एंगल बड़ा है उसके सामने वाली साइड बड़ी हुई, तो ये छोटा है तो इसके सामने वाली साइड छोटी, ये बड़ा है तो इसके सामने वाली साइड बड़ी। उसके बाद इन ट्राइएंगल DOC, एंगल C is less than एंगल D, so OC is greater than OD। सेम यहाँ पे भाई, अगर ये एंगल बड़ा है, क्वेश्चन में लिखा है, यहाँ पे लिख दो एज क्वेश्चन, ठीक है। ये एंगल B बड़ा है तो ये साइड बड़ी, ये एंगल छोटा है तो ये साइड छोटी, ठीक है। और ये क्यों बड़ी हो जाएगी, OC क्यों बड़ी हो जाएगी? अपोजिट साइड ऑफ ग्रेटर एंगल, अपोजिट साइड ऑफ ग्रेटर एंगल। तो ये हो गया पूरा
तो इसको डाल लो 1, इसको डाल लो 2, तो सिंपल में क्या लिख सकते हैं, तो अब BC की बात करें, BC इज इक्वल टू BO प्लस OC, और AB क्या है, AD इज इक्वल टू AO प्लस DOD। ठीक है, फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2, जैसे कि ये 1 and 2, अगर इनमें से देखें तो यहां से BO बड़ा है OA से, तो ये बड़ा हो गया, और OD से भी बड़ा है OC, फ्रॉम 1 and 2, तो जिसकी दोनों चीजें, ये भी इससे बड़ी है और ये भी इससे बड़ी है, तो ये तो पूरी मिला के छोटी होगी ना उससे। फ्रॉम 1 and 2 BC इज ग्रेटर देन AD, या जैसे ये लिख रहा है ऐसे लिखना चाहो तो ऐसे लिख लो, AD इज लेस देन BC, जैसे मन करे वैसे लिखना चाहो। अब जिन्होंने ये नोट कर लिया है अच्छी बात है, जिन्होंने नोट नहीं किया है फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो ताकि मैं आगे का क्वेश्चन करवा सकूं। तो अब डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ये है क्वेश्चन नंबर 4, इसको कर लेते हैं अभी। AB and CD are respectively the smallest and longest side of quadrilateral ABCD. See figure 7.50। फिगर बनाना भूल गया, 1 मिनट बना देता हूँ। ऐसा कुछ फिगर बना हुआ है, तो स्मॉलेस्ट एंड लॉन्गेस्ट साइड AB स्मॉलेस्ट साइड है, CD लॉन्गेस्ट साइड है। ठीक है, ये ऐसे करके फिगर बना हुआ है। तो सो दैट एंगल A इज ग्रेटर देन C, वैसे तो दिख ही रहा है कि ये ग्रेटर है, फिर भी इसको प्रूफ करते हैं। ठीक है, प्रूफ करना है इसको। ठीक है, तो सबसे पहले ज्वाइन AC, तो AC को ज्वाइन कर देते हैं यहां से लाइन के थ्रू। ठीक है, ये हो गया ज्वाइन। ठीक है, बहुत आसान है, वैसे कोई इतना बड़ा काम नहीं करना है इसमें। तो यहां से देखो, हालांकि ये बड़ी लग रही है लेकिन ये वाली बड़ी है। 1 मिनट फिगर को थोड़ा मेंटेन कर दूं ताकि समझ में आ जाए। ये थोड़ा फिगर गड़बड़ हो गया क्योंकि वो दिया कुछ और था, लग कुछ और रहा था, तो एक बार इसको थोड़ा सही कर देता ऐसे। तो ये शॉर्टेस्ट थी तो शॉर्टेस्ट लगनी भी चाहिए ना, वहां पे ये वाली शॉर्टेस्ट लग रही थी, ये वाली BC। ठीक है, तो अब सही बैठ रहा है। तो अब अगर देखेंगे इसमें, तो ज्वाइन AC करा सबसे पहले, ये ज्वाइन कर लिया इसको। ठीक है, ज्वाइन कर लिया। अब क्या करना है, AB इज द शॉर्टेस्ट साइड, AB इज शॉर्टेस्ट साइड, शॉर्टेस्ट साइड एज क्वेश्चन, एज क्वेश्चन। क्वेश्चन में ही दिया है AB शॉर्टेस्ट साइड है, यहाँ पे दिया है ना, रेस्पेक्टिवली द स्मॉलेस्ट या शॉर्टेस्ट एंड लॉन्गेस्ट, AB स्मॉलेस्ट होगी। ठीक है, तो उसके बाद AB शॉर्टेस्ट है, तो जाहिर सी बात है AB इज लेस देन BC। ठीक है, अब जब ये लेस देन BC है तो ये भी कह सकते हैं, और ये वाला एंगल BAC
इज ग्रेटर देन BCA। BCA देखो भाई, ये साइड बड़ी है तो इसका अपोजिट एंगल बड़ा होगा, यानी कि ये एंगल बड़ा होगा। अब ये साइड तो शॉर्टेस्ट है पूरे उसमें, तो ये एंगल भी छोटा होगा। तो ये बन गई इक्वेशन 1। उसके बाद क्या करना है हमको, अब देख लेना दूसरा। अब यहां से अब इस वाले ट्रायंगल में आ जाते हैं, ठीक है। यहां पे लिख देना ऊपर, इन, यहां पे नहीं, यहां पे लिख लेना, इन ट्रायंगल ABC, AB इज द शॉर्टेस्ट साइड, ठीक है। उसके बाद इन ट्रायंगल ACD, ठीक है। अब ये एंगल जो है इस वाले से ये वाला बड़ा है, ठीक है। अब अगले में आ जाते हैं। अगले में क्या देखना है, CD सबसे लॉन्गेस्ट साइड है, CD इज लॉन्गेस्ट साइड एज क्वेश्चन। CD इज लॉन्गेस्ट साइड, तो CD अगर लॉन्गेस्ट साइड है तो AD से तो बड़ी होगी, AD इज लेस देन CD, ठीक है। तो यहां से भी एंगल, सो एंगल DAC इज ग्रेटर देन एंगल ACD, इसको दे दो 2। और यहां पे लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ये भी एंगल अपोजिट टू लॉन्गेस्ट साइड। सेम यहां पे भी एंगल अपोजिट टू लॉन्गेस्ट साइड, ठीक है। तो ये एंगल हो गया बड़ा, और इसको क्या दिया था 1, यहां पे दे देता हूं 1, और इसको दिया था 2। तो उधर से थोड़ा सा इरेज कर देता हूं, यहां से ऊपर से कर देता हूं। नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, 1 2 3। तो यहां पे लिखना फ्रॉम 1 and 2, यार को इसके लिए थोड़ा बाद में करेंगे। तो यहां पे ऐसे लिख लो। अब देखें अगर कौन सा एंगल प्रूव करना, एंगल A इज इक्वल टू एंगल DAB इज इक्वल टू, और एंगल DAB इक्वल है एंगल BAC प्लस BAC प्लस DAC, और उसके बाद एंगल C इक्वल है एंगल DCB के, और जो कि इक्वल है एंगल BCA प्लस ACD प्लस एंगल ACD के। तो इनको डाल लेते हैं थर्ड और फोर्थ।
अब यहां से देखो, ये एंगल बड़ा है इस वाले से, ये एंगल बड़ा है इस वाले से, जो हमने फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में प्रूव करा है। तो जाहिर सी बात है जिसमें दोनों बड़े आ रहे हैं वो एंगल बड़ा होगा। तो यहां से लिख सकते हैं हम फ्रॉम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ एंगल A is greater than एंगल C। ठीक है, और ये हो गया है। जिसने नोट कर लिया बहुत अच्छी बात है, जिसने नोट नहीं किया है वो स्क्रीनशॉट ले लो और पीछे जाके स्क्रीनशॉट ले लो अगर पीछे के नहीं लिए हैं तो। ठीक है, अब डिस्कस करते हैं इसका अगला क्वेश्चन, जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। और 6th क्वेश्चन आप लोगों को खुद करना है। ठीक है, अगर नहीं कर पाओगे तो मैं उसे करवाऊंगा ऑप्शनल एक्सरसाइज 7.5 के साथ। ठीक है, तो अभी डिस्कस कर लेते हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 हम डिस्कस करेंगे ऑप्शनल वीडियो के साथ, एक्सरसाइज 7.5। तो क्वेश्चन इन फिगर 7.51, ये है फिगर 7.51। PR is greater than PQ, PR is greater than PQ। ठीक है, PS बाइसेक्ट QPR, PS बाइसेक्ट QPR, मतलब ये जो लाइन जा रही है PS इस एंगल को QPR को बाइसेक्ट करिए, ये बराबर ये। और प्रूव दैट PSR इज ग्रेटर देन PSQ। तो PSR का है, PSR इज ग्रेटर देन PSQ, मतलब ये वाला एंगल छोटा होगा इस वाले एंगल से। तो शुरू करते हैं, फटाफट से क्वेश्चन करते हैं। तो बनाते हैं इसको सॉल्यूशन, स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या करना है, ये यहां से देखो, वैसे करना क्या है, PS तो इसका अपोजिट एंगल PQ, तो ये तो सिंपल में ही है इन ट्रायंगल P, एक मिनट, इन ट्रायंगल PQS, PQS। PQS ठीक है, ये वाला एंगल PQS। ठीक है, तो इसमें क्या है, या इसको इरेज ही कर दें। ठीक है, तो इसमें क्या है, या पूरा ट्रायंगल देखो, ट्रायंगल PQR, इन ट्रायंगल PQR, PR is greater than PQ, PR is greater than PQ। PR जो है ये वाली साइड PQ से ग्रेटर देन है, तो इसका अपोजिट एंगल यानी कि ये वाला एंगल बड़ा होगा। तो लिख सकते हैं PR इज ग्रेटर देन PQ एज क्वेश्चन। और इधर आके लिख सकते हैं ये एंगल Q is greater than
एंगल आर, ठीक है। उसके बाद देखो, ठीक है, उसके बाद इन ट्राइएंगल QSP, ठीक है, QSP, इन ट्राइएंगल QSP, तो इसमें क्या हो जाएगा, एंगल Q प्लस एंगल PSR, इसमें अगर लिखना चाहो तो ये भी लिख सकते हो, लॉन्गेस्ट अपोजिट एंगल ऑफ लॉन्गेस्ट साइड, ठीक है, वैसे ये पता होता है। अब इन ट्रायंगल QSP वाले ट्रायंगल में Q प्लस एंगल PSR प्लस एंगल QPS इक्वल टू 180, क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, 180 होगा। उसके बाद फिर ट्रायंगल, उसमें ट्रायंगल PSR में ट्रायंगल में PSQ होना चाहिए यहाँ पे, इस वाले में तो PSQ आएगा ना, PSR लिख दिया मैंने, PSQ यानी कि PSQ इधर वाला एंगल, ये तीनों प्लस होके ये एंगल और ये एंगल प्लस होके 180 बनाएंगे, ठीक है। इन ट्रायंगल PSR और ट्रायंगल क्या बोला है मैंने, कभी वो भी गलत ना बोल दिया हो, इसको भी कर लेते हैं PSQ, ट्रायंगल को भी PSQ कर लेते हैं, फर्क कुछ नहीं है, अगर जिसने वो भी लिख लिया उसका भी सही है, बस मैंने नाम चेंज करा, नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता, PSR, ठीक है। इन ट्रायंगल PSR एंगल R प्लस एंगल PSR प्लस QPR, सॉरी SPR, पीछे वाला एंगल क्या डाला हमने, QPS, तो ये हो जाएगा RPS, एंगल RPS इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी ये डाल देना ऐसे, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। अब इसको देखेंगे 1 and 2, 1 और 2 में देखेंगे तो यहां पे QPS इज इक्वल टू RPS, यहां पे लिख दो, बिकॉज PS बाइसेक्ट, क्वेश्चन में जो लिखा है एंगल QPR, या एज ए क्वेश्चन भी लिख सकते थे इसे, ठीक है, QPR, तो ये बाइसेक्ट करिए तो ये एंगल तो हो गए बराबर, तो इनको तो देते हैं हम काट, तो ये दोनों तो हो गए बराबर, ठीक है, इनसे कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, RPS QPS हो गए बराबर। उसके बाद उसके बाद क्या निकालना है हमें, एंगल PSR, तो उधर से थोड़ा सा मैं इरेज कर देता हूं, ये नोट नहीं किया है तो स्क्रीनशॉट ले लो, 1 2 3। तो अब इधर से देखेंगे एंगल PSR,
ठीक है। क्या करना था यहाँ पे, ये हो गया बराबर, ठीक है। फ्रॉम 1 and 2, ठीक है। तो एंगल PSQ इज इक्वल टू Q इज इक्वल टू 180 माइनस एंगल Q माइनस एंगल QPS, और सेम इधर एंगल PSQ इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल R माइनस एंगल RPS, ठीक है, माइनस एंगल RPS। देखो यहाँ पे क्या किया है मैंने, या इनमें से फर्स्ट और सेकंड में इनको, इसको उठा के उधर, इसको उठा के इधर, तो ये दोनों जाएंगे माइनस के। सेम इसको उठा के इधर माइनस में, इसको उठा के इधर माइनस में, ठीक है। तो इनको करा उधर, तो इसके बाद क्या करना है, अब ये देख लिया होगा कि जैसे कि QPS तो बराबर है, QPS और RPS बराबर है, तो यहाँ पे लिख देंगे बिकॉज QPS इज इक्वल टू एंगल RPS, ठीक है। और एंगल Q इज ग्रेटर देन एंगल R, एंगल Q ग्रेटर देन है एंगल R से, एंगल Q ग्रेटर देन R एंगल, तो ये एंगल PSQ अब 180 में से ज्यादा माइनस होगा तो ये कम बचेगा, 180 में से कम माइनस होगा तो ये ज्यादा बचेगा, ठीक है। सो एंगल PSQ PSQ is less than एंगल P, ये PSQ क्यों लिख दिया, R किसमें से माइनस होना था, PSQ, यहाँ पे PSQ, PSR है, PSR है, PSR, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो ट्रायंगल बना था उसमें देखोगे तो समझ में आ जाएगा, ये PSR है, ठीक है। PSQ इज लेस देन PSR, ठीक है। एक बार मैं देख लेता हूँ, फिगर बना देता हूँ, फिर समझा देता हूँ दोबारा से, क्योंकि बीच में एंगलों का कंफ्यूजन हो जाता है थोड़ा सा, ठीक है। PSR, तो एक बार फिगर बना के फिर से दोबारा से एक बार कर देता हूँ क्लियर कि क्या क्या कैसे था। ठीक है, ऐसे कुछ फिगर बना हुआ था स्टार्टिंग में। सबसे पहले PQR में PR इज ग्रेटर देन PQ, PR ये वाला साइड बड़ी है PQ से, ये दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन में दिया हुआ है PR बड़ा है PQ से। उसके बाद ये बाइसेक्ट कर रहा है, PS बाइसेक्ट इसको बाइसेक्ट कर रहा है, तो ये दो एंगल हो जाएंगे बराबर, ये एंगल हो जाएंगे बराबर, ठीक है। उसके बाद अगर ये साइड बड़ी है, PR साइड बड़ी है, तो ये एंगल हो जाएगा बड़ा, एंगल Q हो जाएगा बड़ा और एंगल R हो जाएगा छोटा, ठीक है। एंगल R छोटा हो जाएगा क्योंकि ये साइड PQ बड़ी है, नहीं सॉरी PR बड़ी है PQ छोटी है, तो अपोजिट इसका ये छोटा, इसका अपोजिट बड़ा,
ठीक है। उसके बाद इन टी एंगल पी एस क्यू यानी कि इस वाले ट्रायंगल में अगर देखें तो एंगल क्यू प्लस पी एस क्यू प्लस क्यू पी एस इक्वल टू 180, तीनों एंगल मिला के 180 एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। उसके बाद दूसरे ट्रायंगल में देखें तो एंगल आर प्लस पी एस आर, ये वाला पी एस आर इसी में गड़बड़ हुई थी क्योंकि पी एस आर प्लस आर पी एस इक्वल टू 180 डिग्री। अब क्योंकि क्यू पी एस और आर पी एस बराबर है क्योंकि बाइसेक्ट करिए पी इनको बराबर में, ठीक है। उसके बाद इक्वेशन 1 और 2 से इनको इधर लेके आए तो ये पी एस क्यू इज 180 माइनस क्यू पी एस आर इज 180 माइनस आर 180 माइनस और उसी में से आर पी एस भी माइनस, तो क्यू पी एस और आर पी एस बराबर है तो इनसे घट के 180 में से घटेंगे तो बराबर ही आएगा। पर क्यू बड़ा है जैसा कि हमने शुरू में ही कहा था, क्यू एंगल बड़ा है एंगल आर से, तो इसमें 180 में से ज्यादा माइनस होगा तो पी एस क्यू छोटा हो जाएगा, वहीं पी एस आर बड़ा हो जाएगा क्योंकि आर छोटा है, छोटा माइनस होगा तो वो बड़ा होगा, ठीक है। तो ये प्रूव हो गया इस तरीके से। और अब इस वीडियो को यहीं पे करते हैं ओवर। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 7.5, वो एक ऑप्शनल एक्सरसाइज है और जो कि एग्जाम से कुछ है नहीं उसका रिलेशन, तो मतलब जैसे कि लिखा होगा बुक में नीचे, तो उसको डिस्कस करेंगे और उसी के साथ डिस्कस करेंगे इसका लास्ट का क्वेश्चन। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो पाए। थैंक यू।